ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। अभी जो एनर्जी मुझे फील हुई है उस एनर्जी को लेके मैं यही कहूँ कि ऐसा एक संदेश आ रहा है जैसे कि आप एकदम अपने सफलता के एकदम आखिरी चरम सीमा पे खड़े हैं। और लेकिन उस दरमियान आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको आपकी मंजिल से पीछे खींचने के लिए कुछ चीज़ें हावी हो रही हैं आप पे। और कुछ तो ऐसी एनर्जी है माँ की कि जैसे बहुत कुछ बताना चाह रही हैं कि आपके साथ इतना बड़ा भ्रम जाल खेला गया है, इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को तैयार किया गया। और आज से नहीं, वर्षों से चीज़ें तैयार की गई हैं आपके लिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचें। तो ये जो एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, एनर्जी कम से कम मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन हो गए लगभग, जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ तब से कुछ ज़्यादा ही ये वाइब्रेशन आ रही है। चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं लेकिन इल्यूज़न इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना इल्यूज़न आ रहा है कि उस इल्यूज़न को काटने में ऐसा लग रहा है कि आत्मा तड़प जाती हो। ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी किसी की ऊर्जा कि जिनके पास सब कुछ सामने, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ होते हुए भी कि पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन एंड मौके पे ऐसा कुछ हो रहा है लास्ट मोमेंट में कि जैसा लग रहा है क्या सच में कि ये क्या मैं भ्रम में हूँ या कि कोई मुझे भ्रमित कर रहा है, या है भ्रम तो कैसा भ्रम है, ये गेम कब से खेला जा रहा है, ये कहाँ कहाँ खेला जा रहा है, मतलब भ्रमित करने की प्रक्रिया किस किस तरह की है। तो उलझन में माइंड इतना ज़्यादा उलझ गया है कि खुद पे ही डाउट करने लग गए, खुद की एनर्जी पे डाउट करने लग गए आप, खुद की भक्ति पे डाउट हो गया, कर्मों पे डाउट हो गया। आपको ऐसा लग रहा है सामने से जो पिक्चर दिखाई जा रही वही सत्य है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है भ्रमित करने का। और मेरा काम अभी जो मुझे बताया गया है कि यहाँ से सिर्फ आपको उस भ्रम से बाहर निकलना, और किस किस माध्यम से आपको भ्रमित किया जा रहा है वो भी देख लीजिएगा कि उस रीडिंग के माध्यम से पता चलेगा कि कौन सा ऐसा मार्ग नेगेटिविटियों ने या बहुत कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके आपके लिए चुन रखा है। यहाँ एनर्जी की मैं बात करूँ क्योंकि हर एक इंसान में एनर्जी, बिना एनर्जी के कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्म की हम बात करेंगे, ठीक है, क्यों एनर्जी किस रूप में आपके आसपास होगी, वो किस किस तरीके की माया जाल फैला रहे होंगे और कैसे आप ट्रैप में आ रहे होंगे। लेकिन आपके जो इष्ट है, आपकी जो भक्ति, आपकी सत्कर्म या आपके अनुभव, वो आपको बार बार एक तरह धक्का मारते हैं कि नहीं वो चीज़ें गलत है, नहीं वो चीज़ें ऐसी, मतलब मंथन कर कर के दिमाग थक गया, मंथन करके आत्मा थक गई, ऐसी स्थिति। मतलब अब इस तरह के समझ लीजिए जो सिचुएशंस चल रही हैं अब आपके जीवन में, ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अब सब कुछ मिलने वाला है, जो मेहनत आपने इतने वर्षों की है या इतने जन्मों की है, अब वो प्राप्त होने वाला है। जब प्राप्त होने वाला है तो आपके लिए एक, कहते हैं ना, एक आखिरी जो पड़ाव होता है उस पर जो एक परीक्षा होती है, ये माया जाल। और ये माया जाल नेगेटिविटियों की वजह से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपकी जो उपलब्धि, आपका जो कार्य है वो एक तरह से धर्म को लेके है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असाधारण व्यक्ति मतलब ही वही कर सकता है, साधारण व्यक्ति के लिए है ही नहीं ये ऊर्जा। तो लक्ष्य भी बड़ा, कार्य भी बड़ा है, और त्याग भी बड़ा है, और संघर्ष भी बड़ा है। तो ये जो आप भी यहाँ को, आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो भी आपको ऊर्जा मिलेगी, हो सकता है कुछ चीज़ें कड़वी भी लगें क्योंकि गलतियाँ तो हो ही रही हैं। तो गलती को सुधारने के लिए एक तरह से, अब चाहे माँ का भरोसा रखें आप, या माँ समझ के इस रीडिंग को सुने कि माँ बोल रही हैं, या आप अपने गुरु को समझ के, कुछ भी, या मुझे मत समझिए कि मैं यहाँ बैठ के मैं लेक्चर दे रही हूँ। आप सिर्फ अपने भाव को देखिए, ठीक है, आप जिनसे जुड़े हैं उनकी बातें समझिए, वो सोचिए कि वो कहना चाह रही है, वो एनर्जी आपसे कहना चाह रही है कि कहाँ कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, जो मार्गदर्शन यहाँ मिल रहा है ना, उस मार्गदर्शन को फिर मैं ये कहूँगी कोई पर्सन से मत रिलेट करिएगा, ठीक है, आप अब सिर्फ अपने भाव को देखिए, अपनी भक्ति को देखिए बस, कि भक्ति का एक तरह से आपकी भक्ति की भी परीक्षा यहाँ चल रही है कि कितनी तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है कि किसी के मैनिपुलेशन में आप आ सकते हो, या किसी के भ्रमित किए हुए चीज़ों पे आप उन पे बिलीव कर सकते हो, अपने ऊपर नहीं कर, अपनी शक्तियों पे बिलीव नहीं हो, अपने कर्मों पे बिलीव नहीं हो। तो क्यों क्यों इस तरीके की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है? तो वजह जानिए कि किस लिए ये चीज़ें हो रही हो, कैसे आपको ट्रैप किया जा रहा है, कैसे जाल में फंसाया जा रहा है। तो यहाँ से निकलना कैसे, और पहले ये जाल देख लेते किस तरीके से बुना गया, पहले उसको देखिए, उसके बाद इससे निकलने का मार्ग पूछते हैं माँ से। तो पहली एनर्जी जो मैं कहूँगी कि ये एनर्जी मुझे ऐसे व्यक्ति की दिख रही है जो बहुत बड़े लक्ष्य को लेके एकदम, मतलब काफ़ी उनको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, उनको पता है मेरा प्रारब्ध कट रहा है, मैं प्रारब्ध काटने आई हूँ या आया हूँ, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि त्याग भी बड़ा होगा, संघर्ष सब पता है, लेकिन फिर भी विचलित हैं। ये ऐसी एनर्जी है
तो मैं यही कहूँगी बस आप शांत होकर इस एनर्जी को, माँ की कृपा समझिए, इस संदेश को माँ का आदेश समझिए, माँ से जुड़िए, शिव शक्ति से आराधना करिए कि जो मार्ग आप चाहते हो वो क्लियर हो, या कहीं भ्रम आपके दिल दिमाग में किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे थे तो ये हो सकता है यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाए। आप बस मैं ये कहूँ कि रीडिंग सुनते रहिए और सिर्फ प्रार्थना ये करिए कि बस वो एक तरह से आपको वो मार्ग दिखाया जाए, जितने भी भ्रम हैं, जितनी भी धुंध पड़ी है, सब आंखों से के सामने से हटाई जाए, क्योंकि बहुत कुछ है जो अचीव करने वाले हैं, लेकिन चीज़ों को रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से आपको आपके लिए माया जाल फैलाया जा रहा है। तो पहला माया जाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शक्तियों का या धन का लालच। ठीक, पहला शक्तियों का, धन का या सौंदर्य का, 3 तरह की चीज़ें हैं इसमें। किसी की सुंदरता में आप जा रहे हैं, बिल्कुल। भ्रम की बात की ना, द मैजिशियन, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिया जो बुद्धि बांध रही है, जो भ्रमित कर रही है, बहुत सारे प्रलोभन दे रही है, मतलब आपको अपनी तरीके से नचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, बिल्कुल ट्रैपिंग। अब देख रहे हैं ऊर्जा किस तरह की है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब यहाँ की एनर्जी आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि क्या जाल फैलाया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष का, जैसे आप किसी के प्रति बहुत आकर्षित हैं, आकर्षित मतलब या उनकी शक्तियों के प्रति आकर्षित हैं, या उनके धन को लेके आकर्षित हैं, उनकी मतलब शक्तियों को लेके भी, या उनकी बातों में आकर्षण, उनकी बातों के आकर्षण में आप आ गए हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है, एक ऐसी पिक्चर दिखाई जा रही है कि आगे ये होगा, आगे इतना बड़ा, मतलब बहुत कुछ बड़ा दिखाया जा रहा है कि बहुत लालच में डाला जा रहा है। बहुत बड़ी दुनिया, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया का, एक तरह से मैं कहूँ मैनिफेस्टिंग, जैसे कहते हैं कल्पना की दुनिया, ये दिखाई जा रही है आपको कि तुम्हें ये शक्ति मिल जाएगी, तुम्हें ऐसा में हुई चीज़, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या तुम्हें कहीं धन कहीं है तो धन मिल जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ कि यहाँ गड़ा धन मिल जाएगा, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी कहते हैं कि गर्भ में लेके बैठी हैं ये चीज़ों को। तो ये ऐसी स्थिति भी है कि धन का भी प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपके पास इतना है किसी प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि यहाँ भ्रमित कैसे किया जा रहा है। 4 नंबर का कार्ड देख रहे हैं, राहु का कार्ड, और ये क्या है, ये इंसान हर जगह पेंटिकल्स इसके पास। तो भ्रमित करने के बड़े तरीके, मतलब आपका जो माइनस पॉइंट है, जिससे आप चाहे आपको भौतिकवाद में घसीटा जा रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया जा रहा है, इतना जिम्मेदारियों का बर्डन दे दिया जा रहा है कि आप सिर्फ धन 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 में लगे हुए हैं कि सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ धन चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। मतलब आप ये चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे कि दिशा कहाँ जा रही है, आप अपने माइंड से चल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ मजिशियन काम कर रहा है, या कोई दूसरा है जो आपके ऊपर एक तरह से आपको हैक जिसने कर रखा है, आपकी इंट्यूशन को हैक कर दिया जाता है बार बार। ठीक है, आपकी जो पावर है, क्योंकि अगर आप मजिशियन खुद भी हैं और सामने वाला भी मजिशियन है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर दिया है आपके ऊपर, तो ये समझ लीजिए कि भक्त तो दोनों यहाँ दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उस भक्ति के आड़ में जो गलत काम हो रहा है, या अनभिज्ञता के कारण भी हो रहा है, या ईगो के कारण हो रहा है, या कोई नेगेटिविटी उस व्यक्ति को भी, यहाँ मैं कहूँ ना ट्रैप फंसा दिया गया, एक बहुत बड़ा जाल, कई सालों का जाल, कि आपके सामने ऐसा व्यक्ति ला दिया गया है कि जो आपकी नज़र में देवता हो, देवी हो, ठीक है, और आपके सामने फिर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाए कि ये व्यक्ति मतलब जो कहेगा वो सत्य होगा। चीज़ें हुई भी होंगी, क्योंकि सामने वाला भी मजिशियन है, मतलब वो एक साधक है, वो भी एक भक्त है, लेकिन उस भक्त के माइंड को भी ऐसा लग रहा है हैक किया गया है। ऐसा नहीं, वो जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो भी किसी के द्वारा हैकिंग में आया है, मतलब उसको भी कोई और संचालित करा, उसको भी किसी ने ट्रैप में रखा। मतलब यहाँ गेम एक पर्सन का नहीं, यहाँ जो आपसे जुड़ रहे हैं ना, उनके माइंड को हैक किया जा रहा है, उनकी एनर्जी को ले लिया जा रहा है, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। ये भी हो रहा है आपके साथ। तो आपके चाहे रिश्तेदार हों, या आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर हों, आपका फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनकी माइंड को हैक करके आप
तक पहुंचना, आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, एक ही माध्यम नहीं ढूंढा जा रहा है कि डायरेक्ट आप पे अटैक, नहीं, आपके साथ जो जो है वो पूरा एक तरह से मैंने कहा चक्रव्यूह है। आपके आसपास के लोगों के साथ भी यही चीज़ें हो रही, उनको ना ही पता, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ हो रहा है या वो कर रहे हैं। उनको इस तरीके से मतलब बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है, मैनिपुलेशन का बड़ा जाल बिछाया गया है कि सबके माइंड को एक ब्रेन वॉश कर दिया गया आपके खिलाफ। ये भी इसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग का मैं यहाँ मुझे बार बार धन दिख रहा है कि धन की वजह से बहुत चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। धन की लालच में, आपको धन की लालच में फंसा दिया जाए, इतना ज़्यादा बर्डन, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज़ दे दिए, या आपको क्या कहते हैं मनी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा दे दी कि सिर्फ आप धन ही धन 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 ही धन ढूंढ रहे हैं, उसको ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ ईश्वर की कृपा पे आपको वो बिलीव नहीं है कि अगर मैं भक्ति करती हूँ या भक्ति करता हूँ या मैंने सत्कर्म किए हैं तो धन तो आएगा, माँ तो आएंगी ना। माँ कैसे आती, माँ कर्म से आती हैं, या तो माँ कर्म से आएंगी, और कर्म अच्छे होंगे तो अट्रैक्शन, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप भ्रमित होकर धन कमा रहे तो वो एक जो धन होता है वो भ्रम में ही आता है, वो क्षणिक मात्र के लिए आएगा, आएगा सब कुछ देगा आप, क्योंकि राहु ऐसा है ना कि जादू वाला काम कर देते हैं कि रातों रात अमीर बनाएंगे और फिर रातों रात गरीब भी बना देंगे, राजा को रंग, रंग को राजा, ये इस तरीके का गेम खेलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए आपके साथ भी यही हो रहा हो सकता है, कहीं धन आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने गलत जगह सेविंग कर दी है, कहीं बहुत बड़े कहीं तो या किसी प्लॉटिंग बिल्कुल वहाँ पे, या कहीं कुछ तो, या तो आप कोई शेयर मार्केट से संबंधित कुछ तो है कि जहाँ आपने इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा आपको नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि सब आपने माया में किया है, यहाँ पे आपने माया में किया है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि अब जो प्रलोभन आपको दिया जा रहा है, जो आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, वो पिक्चर सत्य नहीं, सत्य वो है जो आपकी आत्मा बताती है, सत्य वो है जो आपके इष्ट आपको गाइड कर रहे हैं। आप दूसरों की बातों में ज़्यादा जा रहे हैं, आपकी शक्ति आप जानो, आपकी भक्ति आप जानो, पड़ोसी नहीं जान सकता, पड़ोसी के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हैं आप। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपके आसपास के लोगों का भी इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आपके आसपास जितने लोग होंगे वो सब एक मैं कहूँगी प्यादे हैं, शतरंज के प्यादे हैं, जिनको एक एक करके आपके पास भेजा जा रहा है कि ताकि आप उन सब चीज़ों में फंसे रहो। इतना बर्डन हो गया, इतना मतलब एक तरह से हैट्रिक वाली सीन हो चुकी है कि दिमाग की नसें फट जाएंगी, ऐसा हो रहा होगा या कुछ। तो अब आप यही सोचो कैसे करके यहाँ से निकलें, कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बाहर निकलने के लिए आपको अपने इल्यूजन को काटना है, अपने भ्रम को काटना है, समर्पित करिए ईश्वर को, ठीक है। लालच माया छोड़िए अभी, जो है वो चीज़ें, तो माया क्या है, माया इतना आपने उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया अपने लिए कि वो उसने पूरा आपको पूरी तरीके से पूरा आवरण डाल दिया आपके ऊपर, मतलब पूरा जाल ही बिछा दिया गया अच्छा सा कि उसी में फंसे रह गए, बाहर निकलने की का चांस ही नहीं मिल रहा है। बस बैलेंस करने में लगे, ज़िंदगी लगी है बैलेंस करने में, हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँ कि हो सके तो कुछ तो ऐसा करिए, क्योंकि ये जो ट्रैप आपके लिए बिछाया गया है, जो जाल आपके लिए है ना, ये जाल काटना भी समझ लीजिए। यहाँ तो मुझे एक जैसे स्पेल करने वाले लोग होते हैं ना, तांत्रिक या कुछ ऐसे, कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। शक्तियों का उपयोग यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों को मैजिकली किया जा रहा है ना, तो शक्तियों का उपयोग। तो इसका एक तरह से मैं कहूँ समाधान भी आपका वही तरीका, जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें की हैं उसी तरीके से आपको उस चीज़ का इलाज भी करना है। अब संकेत को समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ, जो भी जैसी चीज़ें हुई हैं उसका इलाज भी वैसे ही होगा। तो ये है तरीका आपको हैक करने का, ठीक है। और जाल किस तरीके का कि आसपास जितने लोग होंगे, ज़्यादातर बहुत चुनिंदा एक दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको सही गाइडेंस देते होंगे, बाकी यहाँ सब का दिमाग एक तरह से मैंने कह रही पूरा षड्यंत्र है, यहाँ सब आगे पीछे जो घूम रहे हैं। ये समझ लीजिए ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं, अपनी अंतरात्मा पे करिए, अपनी माँ से पूछिए, अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए, इष्ट से पूछिए, वही गाइडेंस देंगे आपको। हर जगह हर चीज़ के लिए मत भटकिए। अब माध्यम देख लेते किस तरीके से इस इल्यूजन को काटा जा सकता है, ठीक है। तरीका पूछते हैं वहाँ से, क्योंकि ये जो जाल है ये बरसों से फैला हुआ है। कितना माइंड गेम खेला गया, कितना इमोशनली गेम खेला गया, क्योंकि काफ़ी बार आया है चीज़ें कि इमोशनल गेम खेल के आपको फंसाया जा रहा है। आप उसी बर्डन में फंसे हैं, आप उसी मैट्रिक्स में उलझे पड़े हुए हैं, उसी मतलब जिम्मेदारियों के पीछे उलझे पड़े हैं, और जो आपको लक्ष्य दिया जाता है उससे भ्रमित कर दिया जाता है, फिर आपको उसी में फंस कर आपने चीज़ों को बिगाड़ा और चीज़ों को डिले कर दिया। चीज़ें जो होने वाली थी जल्दी, वो चीज़ें भी आपने रोक दी। बिल्कुल, किस तरीके से समाधान मिलेगा। ओके, देख रहे हैं इल्यूजन का कार्ड सामने आ गया, इल्यूजन, हीलिंग, डोनेशन। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। माध्यम क्या है, अपने आप को
रिकवर करने का, ठीक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का। द एम्परर, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है अपने फॉर्म में रहिए, ठीक है, अपने उसमें रहिए, दूसरे के चक्कर में मत फंसिए। द हाई प्रिस्टेस, बिल्कुल यहाँ आपकी अपनी शक्तियों की बात की जा रही है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। द एम्परर, एम्प्रेस, मतलब यहाँ मैं शिव शक्ति की बात करूँ तो दोनों की एनर्जी आप विद्यमान है, देख रहे हैं आप, शिव शक्ति एनर्जी मतलब जो आपके पास है उस पर भरोसा करिए, भटकिए मत, जितना भटकेंगे उतना लोग भटकाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा को मैंने कहा हैक किया, जो हैक जब हो जाता है ना इंसान को, तो ऐसी जगह घसीटा जाएगा जहाँ से कोई मार्ग ना दिखे, और यही हो रहा है। इल्यूजन इतना दिया जा रहा है कि किसी ने आपको अपने नाम की पट्टी, जैसे कहते हैं ना, अपने अच्छे होने का ऐसा दिखावा किया है कि आपकी आंखों से पट्टी नहीं उतर रही, आप उसी के पीछे उसी को फॉलो करने में लगे हुए हैं। मतलब किसी ने अपने नेम फेम का या अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का, अपनी सुंदरता का, किसी भी चीज़ का, एक तरह से मैं कहूँ आपको प्रलोभन देके आपको अपनी ओर खींचा है और आप उसी के ही जाल में फंसे पड़े, इसीलिए आपको कुछ भी क्लियर नहीं देता, आंखों पट्टी बंदी पड़ी हुई है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आप हीलिंग करने की कोशिश करिए, अपने आप के अपने अंदर की जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी एनर्जी आपकी डिसबैलेंस हो रही है, इसको हील करिए। अपनी पावर को समझिए, आप समझिए आप कौन है, आप समझिए आप राजा हैं, आप खुद एक किंग हैं, आपके पास खुद इतनी पावर है, आप खुद एम्परर हैं, आपका खुद का एक साम्राज्य है, आपका खुद का एक अलग सा एक मायावी दुनिया है आपकी, जिसको आपने मायावी मतलब मैं कहूँ कि शक्ति और एक आपकी भक्ति की जो दुनिया है वो उस पर ध्यान दीजिए, उस ऊर्जा को दीजिए कि जहाँ पे आपने कितना साधना की है, कितना ज्ञान लिया है, कितना कुछ अर्जित किया, ठीक है, ये सब पे ध्यान दीजिए, उनसे मतलब जुड़िए, आप अपने अंतर आत्मा से जुड़िए, कुल मिला के अपने अंदर के शिव तत्व, अपने अंदर की शक्ति से जुड़िए, बस बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाहर भटकते वही है जिनके पास खुद अपना कुछ नहीं होता, ठीक है, अपना जब खुद कुछ नहीं होता तो हम बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं, और जब तक बाहर ढूंढता तो कुछ नहीं मिलता, हमसे भ्रमित होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि क्या माध्यम है, माध्यम आप चीज़ों को थोड़ा रिलीज़ करना सीखिए, ठीक है, चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ों को आपने बैलेंस नहीं किया, या अपने इमोशंस हो गए, या अपने फीलिंग्स हो गए, या अपनी सेहत को लेके कहीं कोई चीज़ आप शेयर नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई अगर बीमारी ऐसी है जो बता नहीं पा रहे हैं, उसको भी आप थोड़ा बताइए, खुल के बोलिए, उसकी वजह से भी आपको, क्योंकि ये जो इल्यूजन डाला कि आपको आपकी सेहत से भी संबंधित दिक्कतें दी गई ना, ताकि उसी में फंसे रहो, ताकि धन आपका वहीं चला जाए, ताकि आप जो आपके पास जितना भी मटेरियल चीज़ें थी वो सब खो दो आप। तो आपको इस स्थिति, जहाँ आपकी स्थिति पहले बहुत धन था, अब ऐसा हो गया कि एक एक चीज़ों को मांगना पड़ रहा है, ठीक है, एक चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको रोग है तो उस रोग का भी निवारण करिए। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान का माध्यम अपनाइए, ठीक है, ज्ञान, अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो कोई ऐसी वेद या कोई भी आप पाठ अनुष्ठान कुछ करिए, वहाँ से मार्ग निकलेगा। गीता पढ़िए, ठीक है, रामायण पढ़िए, माँ काली के क्या कहते, कालिका पुराण, कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है उसको पढ़िए, वहाँ से मार्ग खुलेगा आपके लिए। यहाँ ज्ञान की बात, और ज्ञान के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या आप किसी भी तरीके का अगर अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी ज्ञान लेना अगर स्टार्ट कर दे तो आपकी एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता, यहाँ कमी है जागरूकता की, ना जागरूक ना होने की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, क्यों, क्योंकि हम दूसरों को फॉलो कर रहे थे, हम दूसरों के मतलब भेड़ चाल चल रहे थे, जो हमें जैसा बता दें वही कर रहे थे, इसलिए आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इसीलिए पीछे लोग, एक तो ऊपर से आपको हैक करने की चीज़ें तो हो ही रखी है, आपका पूजा पाठ, ठीक है, आपकी एनर्जी, ये सब चीज़ों पे अटैक किया गया। आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को कि पीछे भी तलवारें, आगे भी तलवारों का इसने बोझ ले रखा है, मतलब कितना, और 7 नंबर मतलब ये कितना स्पिरिचुअल व्यक्ति है, कितना स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब एक तरह से एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन क्या हुआ, ऐसा अटैक, ऐसी चीज़ें की गई कि जहाँ पे आपको एकदम आपके माइंड को बंद कर दिया गया, ठीक है, आपको हैक कर लिया गया। तो यहाँ पे चीज़ें कि क्या माध्यम, माध्यम तरीका क्या है, तरीका कि योग साधना, ठीक है, आपका ध्यान, या दो दो कार्ड्स हैं जो 7 नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको योग करना, साधना करना, और मतलब अपने आप को स्थिर करना, अपनी ऊर्जा को स्थिर करना ज़रूरी है, मतलब आपके अंदर की जो शिव शक्ति ऊर्जा है उसको बैलेंस करना और दोनों को स्थिर करना एक साथ, एक मतलब एकदम तराजू की बात हो रही है ना, यहाँ पे जो बैलेंस दिखाया गया है ना, कि यहाँ बैलेंस होना चाहिए, जब एनर्जी बैलेंस होगी तो गाइडेंस भी सही आएगी, चीज़ों को सही दिशा मिलेगी, चीज़ें सही तरीके से समझ पाएंगे, मतलब आपको एक तरह से प्रैक्टिकल भी होना है, इमोशनल भी, आपको दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी, मतलब फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों होनी चाहिए बराबर, ये नहीं कि कोई किसी का पर्दा भारी हो रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, नहीं, दोनों बैलेंस में होगी तो मार्गदर्शन भी क्लियर आएगा। रही बात
सिक्स ऑफ कप्स की, ठीक है। तो रही चीज़ें कि आपका मार्गदर्शन कि किस तरीके से आपको मैं कहूँ कि अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग जैसे जैसे आपके चाहे आपके मतलब आपके ग्रैंड मदर हों या फादर हों, थोड़ा उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। या आपके क्या कहते हैं नाना नानी हो, जो भी आपके नज़र में जो आपके लिए लगे कि सही मार्गदर्शन देता, उनसे थोड़ा पूछिए उनसे, क्योंकि अगर कोई अच्छे ज्ञानी हैं जिनके पास पहले से पूर्व ज्ञान है, उनकी ऊर्जा से के साथ अगर आप कनेक्ट होंगे या किसी की ऊर्जा के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति किसी अनुभवी व्यक्ति की ऊर्जा के साथ अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपका भ्रम टूटेगा। जैसे कहते हैं संगति का असर पड़ता है, तो संगति अच्छी होगी, ठीक है। तो एज अ एक तरह से आपको गिफ्ट, मुझे ये भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास भेजा जाएगा या आने वाला, या आप हो सकता है जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ भी इमोशनली रूप में मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। तो मार्ग तो दिया जा रहा है, ज्ञान लीजिए, किसी भी तरीके का ज्ञान लीजिए, ऑकल्ट साइंस में किसी भी तरीके की चीज़ों को आप अपनाइए, चाहे आप एस्ट्रो सीखें, चाहे वास्तु सीखें, चाहे मेडिटेशन सीखें, चाहे टैरो सीखें, कुछ तो करें, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए कुछ गिफ्ट भी है, उस गिफ्ट को स्वीकार करिए, क्योंकि वो गिफ्ट जो है आपके आगे की ग्रोथ के लिए ही दिया गया है। आपको अपनी ऊर्जा को सही से फ्लो आपको करना है, तो जो ज्ञान अर्जित करना, उस ज्ञान को बांटना भी है। काम क्या है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान बांटना जो है वो भी बांटना है। तो लोगों की मदद भी करनी, लोगों की हेल्प भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प यहाँ डेफिनेटली होती रहेगी। तो यहाँ पे जो भी आपके पास विद्या है, जो भी आपके पास गुण है, उस गुण को बांटिए, क्योंकि आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली, आपको ईश्वरीय कृपा की वजह से चीज़ें मिली, आपने अर्जित की, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की और एम्परर की एनर्जी मतलब ये ऐसी ऊर्जा जिसने पूर्व से काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब अर्जित करके आया वो इंसान, वो सोल जो है कि पूर्व से, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक आप देख रहे हैं गिफ्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा था पास्ट लाइफ से कुछ लेकर आप इस लाइफ में आए हैं, ठीक है। पूर्व जन्म की चीज़ें बहुत सारी हैं आपके पास। तो यहाँ पे समझ लो आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग है जहाँ पे आपकी मुझे यहाँ पितृ भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पितृ कृपा हो रही है, इसलिए आपका इल्यूजन भी आपके पितृ, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने पितरों से आप अनुरोध करिए, ठीक है। पितृ से अनुरोध करिए, अपने इष्ट देव से अनुरोध करिए कि चीज़ों को काटें, आप सरेंडर करने की कोशिश करिए, लड़िए मत ज़्यादा, जितना लड़ेंगे उतना ही उलझेंगे, क्योंकि आपका सामर्थ्य अभी कम पड़ रहा है, आपकी शक्तियाँ अभी कम पड़ रही हैं, इसलिए चीज़ें हो नहीं पा रही, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अब रुक जाइए, रुक के काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो बिगाड़ दी गई हैं, बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ी गई हैं और बहुत लंबे समय से चीज़ें बिगड़ी, थोड़ा समय को संभालने में समय भी तो लगेगा ना, तो ज़्यादा पैनिक मत हो आप, लेकिन बाहर निकलिए, भ्रमजाल से बाहर निकलिए। और शक्तियों की बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे बिल्कुल डेथ, द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून देख रहे हैं कार्ड, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों कार्ड में देख रहे हैं किस तरीके का एक रहस्य दिख रहा है, एक ऐसा नीला रंग जिसके आगे पीछे सब कुछ छुप जाए, जैसे ब्लैक और नीला होता है, उसके सामने कोई भी रंग अगर डाल दो तो उसमें कलर नहीं चढ़ता, तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति से बाहर लाने के लिए आपको एक तरह से मैं कहूँ, एक तो ट्रैपिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब अब समय आ चुका है उस अंधकार से बाहर निकलने, क्योंकि यहाँ पे 10 सन का भी कार्ड आया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सन का कार्ड, महालक्ष्मी दोनों साथ में हैं। तो मैंने पहले ही कहा ना, प्रलोभन जो दिया जा रहा था धन को लेके बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हुई, तो आपको ये भी कहा जा रहा है इस अंधकार से जब आप निकलेंगे बाहर ना, इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, अब समय तो आ ही रहा है, धीरे धीरे उन सब चीज़ों की एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे एंडिंग ऑफ साइकिल की बात तो हो रही, चीज़ें खत्म होने के कगार पे हैं, चीज़ें आपको प्राप्त होने की स्थिति में आप आ चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अब आप उस कगार पे हैं, अब वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ को बस ऐसे ही छूना है, वो चीज़ें मिल जानी है, लेकिन वो छूने ही तो नहीं दिया जा रहा है, उतनी ही दूर का जो डिस्टेंस है उतने में ही ये सब चीज़ें क्रिएट हो रही। तो ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों को कि आपके अंदर जो भी एक तरह से मूवमेंट हो रहे हैं ना, जो एक जो कुछ भी आपने गलत चीज़ें देखी, तो आपको यही बताया जा रहा है अब ये समय आ चुका है उन सब एक तरह से, चाहे क्रिया कहो, स्थिति कहो या व्यक्ति कहो, एनर्जी कहो, उसका अंत होना, ठीक है। तो आपको एक तरह से मैं ये कहूँ कि हो सके तो आप भैरव साधना अगर करते हैं तो करिए, ठीक है, नहीं तो आपको भैरव कवच तो बिल्कुल, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भैरव कवच पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब पता नहीं किसके लिए है, आप समझ सकते हैं जिनका भी आपको। और 10 नंबर का कार्ड मतलब कंप्लीशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब शनिदेव, शनिदेव मैंने कहा ना कर्म फलदाता,
राजा को रंग, रंग को राजा बनाने वाले। तो टर्निंग पॉइंट ये है समय, ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ बदलना है आगे चल के। लेकिन उतने ही दूर का जो एक जो जिस गुफा जो दिख रही है आपको, अंधकार की गुफा, उसके उस गुफा को पार कर लेंगे तो आगे सूर्य की चमक है आपके लिए। एक तरह से आपका सूर्य उदय, भाग्य उदय है, महालक्ष्मी की कृपा है। लेकिन उस अंधकार से निकलने में जितना आपको विचलन हो रही, जितना अपने आप को उलझा रहे हो, जितना इल्यूजन में फंस रहे हो, उस इल्यूजन को ही काट काट के स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना, पीछे बिल्कुल नहीं जाना। मतलब इतने दिन का, इतने सालों का जो सफ़र आपने तय किया है, उसके लिए अब आप पीछे हट जाओ तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। फिर आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। मदद उसकी ही ईश्वर करते हैं जो खुद की मदद करता है। जो खुद कुछ नहीं करना चाहेगा उसके लिए कोई नहीं आएगा। आप चाहे कितना भजते रहो, जितना जप करो, जितना पाठ करो, घर बैठ के कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जपते रहोगे ऐसे, साथ उनको ही देता, ईश्वर उनका ही साथ देता है जो अपने लिए खड़े होते हैं। तो याद रखिए, अस्त्र उठाने का समय है। चीज़ों को काटना सीखिए। ठीक, काटना मतलब कि अपने भ्रम जाल को काटिए, अपनी माया को काटिए, नहीं तो इसमें फंसे रह जाएंगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा फिर तो। क्योंकि अभी तक बिगड़ता ही आया है, चीज़ें बना नहीं पा रहे हैं ना। दिक्कत तो यहाँ फंस रही है कि चीज़ें मिल रही हैं, आ रही हैं संकेत, लेकिन फिर भी उसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। कुछ एडवाइस देख लेते हैं कि और क्या सलाह है। ओके, इल्यूजन की बात की, पहला ही कार्ड आ गया बियॉन्ड इल्यूजन। देख रहे हैं कितना बड़ा भ्रमजाल कैसे हैक किया गया चीज़ों को। तो आपको ये भ्रमजाल काटने की ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान करिए, जितना हो सके ध्यान करिए। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप पाठ ही करते हैं, ज़रूरी नहीं आप जप ही करते रहें, आप सिर्फ ध्यान की आवश्यकता है। अब आपको एक एक कदम सोच समझ के बढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ें मोमेंट टू मोमेंट मिलती रहेंगी। आप जैसे जैसे एक एक लेयर को उतारेंगे, एक एक परत को काटेंगे ना इल्यूजन को, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये परतें आपके किस में, आपके दिमाग में, आपके माइंड को हैक कर लिया गया, तो उस परतों को हटाइए। ठीक है, तब चीज़ें मिलेंगी आपको। तो यहाँ ध्यान बहुत आवश्यक है। प्रकृति में बैठिए, खुले आकाश के नीचे बैठिए। कपड़ों का चयन अच्छे रंग पहनिए, कोई डार्क कलर मत पहनिए। ठीक है, येलो, वाइट, ब्लू, ऐसा कुछ आप वेयर कर सकते हो। आइसोलेशन, अब देख रहे हैं कैसी एनर्जी, इस एनर्जी ने क्या किया, आपको आइसोलेशन में डाला। ठीक है, आपको एक अलग दुनिया दे दी। और किस लिए, क्योंकि यह 3 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस आइसोलेशन ने आपको क्या सिखाया, कौन तेरा कौन मेरा। ठीक है यहाँ समझ में आ गया होगा आपको कि एकांत वाली इस सिचुएशन में कौन आपका था, कौन क्या था। यहाँ से भ्रम कटना स्टार्ट हुआ है। तभी भी आप उसी बिल्कुल, अब देख रहे हैं ऐसी एनर्जी कितनी मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसने सब कुछ अपने आप को सोचा कि ख़त्म हो गया है। ऐसा दुख कि दुख लेके ही बैठे हैं, लेकिन नहीं, आपको कहा जा रहा है। आप एक 9 नंबर का कार्ड, ये तो कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का कार्ड हो गया। ये मैसेज जो आ रहा है कि इल्यूजन से बाहर निकलने का। अब ये जो आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा था, आपका लगता था आपका कोई अपना नहीं है, आपको कोई सुनता नहीं, कोई समझ, वो सब चीज़ें एक तरह से अब ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, अब आपको सुनने वाले, समझने वाले, मैंने लास्ट रीडिंग में कहा ना, एक सोल फैमिली, एक सोल पार्टनर, एक सोल का एक मतलब कहूँ कि पूरा एक, मुझे तो यहाँ पे कुनबा ही दिख रहा है। ठीक है, एक कॉलोनी बनते हुए दिख रही है जहाँ पे सोल फैमिली रहने वाली है। बाकी सब हट जाएंगे बिल्कुल। पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो अब आपके सामने आपके समक्ष चेहरा आ भी चुका है, आप समझ भी चुके हैं। वो गेम देख रही है अजगर जैसे लोग, जो आपकी चीज़ों को निगल रहे थे, जो आपकी ऊर्जा को खा रहे थे, जो आपकी डेस्टिनी को चुरा रहे थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा, लेकिन आप क्या था, आप उन पर भरोसा करके चले, चाहे आपके जितने भी खास रहे, क्योंकि आपको रिश्तों का बड़ा वो था कि मेरे रिश्ते में ये लगते हैं, मेरे ये हैं वो। उस चक्कर में आपने बहुत कुछ बिगाड़ लिया। अब क्रिएटिविटी का टाइम है, अब आपको निखरने का समय आ गया, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का समय आ चुका है। आपको ज्ञान लीजिए, बिल्कुल चेंज। 10 नंबर कार्ड फिर मतलब बदलाव का समय आ चुका है। चीज़ों को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो, एनर्जी को बदलो। ठीक है, जो रख रखाव जैसे कहते हैं ना, कोई एक डेकोरेशन काफ़ी महीनों से घर का एक रख रखाव बनाए, उस रख रखाव को चेंज करिए। ठीक है, वहाँ से चीज़ों को थोड़ा हटाइए, थोड़ा मूवमेंट करिए, चीज़ों को हिलाइए डुलाइए। एनर्जी कहीं स्टॉक हो रही है तो उसको भी हटाइए। ठीक है, बहुत दिन से कुछ एक ही चीज़, एक ही पैटर्न चला, उसको चेंज करने के लिए आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे एक साइन देख रहे हैं आप। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट साइन दिख रहा है, ये मर्जिंग का समय है। मतलब कि चीज़ों का एक तरह से मिलने का समय है, चीज़ों का एक तरह से ऊर्जाओं का एक समावेश होने का समय है। तो ये क्रिएटिविटी, ये प्रकृति चाहती है। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर जो है ना, आप प्रकृति, मैं कहूँ कि आपके अंदर ही प्रकृति का वास है। आप खुद को देखिए, आप फेमिनाइन ऊर्जा आपकी कितनी प्रबल होगी, आप खुद को ऐसा फील भी कर सकते हैं शायद।
जैसे जो मुझे ऊर्जा आ रही कि आपको जब प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, झरने जो भी दिखता हो, फूल, पत्तियाँ, आप खुद चाहते होगे कि इनको इनसे कैसे बात करूँ मैं, इनसे कैसे जुड़ूँ मैं, इनसे कैसे कनेक्ट करूँ मैं, या इनमें समा जाऊँ कि ये मुझ में समा जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर इतनी डीप अगर मैं कहूँ कि एनालाइज़ आप कर चुके हैं अपने आप को, आप जान चुके, तो सोचिए आपकी इमेज सोचिए, आप अपनी ऊर्जा को सोचिए किस लेवल पे हैं आप, कि प्रकृति आपको एक एक पत्ता आपको लगता है बात करते हुए दिख रहा होगा, आपकी नदियाँ जो बह रही होंगी वो भी फील होती होंगी, कुछ तो कहना चाहती हैं या आपको सुनना चाहते हो उनसे। तो ये कनेक्टिविटी है आपकी प्रकृति से। तो ऐसी ऊर्जा, तो ये ऐसी ऊर्जा किसकी होगी? जो हाई प्रेस्टिस की बात हो रही है ना, यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है, तो माँ प्रकृति की बात हो रही है। तो सोच लीजिए आपकी एनर्जी किस रूप में फ्लो कर रही है। बस आपको एक तरह से कहा जा रहा है, कार्ड अपने आप ही ये पलटा हुआ था, मैंने देखा नहीं। माइंड देख रहे हैं, माइंड का क्या स्थिति है, ये स्थिति क्या बनाई गई है आपकी। तो माइंड को शांत रखिए, कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा चीज़ों को, बर्डन को रिलीज़ करिए, हो सके तो जगह बदलिए, हो सके कुछ भी कोशिश करिए कि जितना हो सके रिलैक्स हो जाए आप, ठीक है। और मैसेजेस देख लेते हैं कि इस भ्रमित करने वाली एनर्जी ने और क्या क्या किया है। देखिए क्या क्या किया, डिसीजन लेने में तकलीफ दी, ठीक है, चीज़ों को रोका, ठीक है, अनसेटिस्फाइड। देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी, इसने क्या क्या किया, आपको संतुष्ट होने ही नहीं दिया, आपकी चीज़ों को छीन लिया, आपकी चीज़ों को होने नहीं दिया, आपकी जहाँ भी आप चीज़ों को पाना चाहते हो उस चीज़ से आपका एक तरह से एक कुछ ना ऐसा 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 कुछ कर दिया जाता था जहाँ पे वो चीज़ आपको प्राप्त ही ना हो, मतलब आपको कहीं से संतुष्टि ही ना मिले। और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, फिर यहाँ पे बार बार ये एनर्जी आ रही है बचपन की, ठीक है, कुछ तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या आपने अपने मेच्योर होने से पहले ही कोई बर्डन आपने ले लिया अपने परिवार का, या अपनी कोई जिम्मेदारी ले ली, उसकी वजह से आपका चाइल्डहुड बहुत दिक्कत में आ गया, ठीक है। मेच्योरिटी तो आपकी मतलब एक लेवल होता है मेच्योरिटी आने का, आपका पहले बचपन में ही वो चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, तो आपकी मासूमियत जो है ना उस चीज़ को छीना गया जैसे लग रहा है। कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से चीज़ें हो गई, कुछ गलत, किसी ने डिसीजन गलत लिया या आपसे गलती कुछ हुई, कुछ तो अनसेटिस्फाइड चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिसीजन देखिए, कहीं गलती कर दी, कोई गलत डिसीजन ले लिया शायद आपने। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई तो आपको सर्च करते हुए दिख रहा है, यहाँ कोई है जो आपको ढूंढ रहा है, कोई है जो आपके लिए परेशान है, कोई है जो आपको पूरी तरीके से आपके ऊपर समर्पित है, कोई है जो आपको पूरी तरीके से पाना चाहता हो, ठीक है, कुछ चीज़ों को कहना चाह रहा हो कि जो डिसीजन लिया उसको छोड़ो, जो कुछ हो गया छोड़ो, चीज़ों को पानी डालो जिसको कहते हैं ना, चीज़ों को वो रोक के मत रखो, अब आगे बढ़ो, आगे की चीज़ों को कुछ नया सर्च करो, कुछ अपनी चीज़ अपने लिए कुछ अच्छा सोचो, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा आपको। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रोध, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या हो सकता है इस आपका ये चाहे राशि भी समझिए, चाहे इससे भी जुड़े कोई व्यक्ति हो आपके पास, ठीक है। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ओके। बटरफ्लाई, तो यहाँ पे एक तरह से आपकी कहा जा रहा है आपकी भक्ति का आपको फल मिलने वाला, आपकी भक्ति अब आपको उपहार रूप में बहुत कुछ देने वाली, खुशियाँ देने वाली, कंप्लीट फीलिंग, जो आप अनसेटिस्फाइड थे ना, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड की बात हो रही थी, यहाँ पे चीज़ें हो रही कि अच्छी फीलिंग जो आप महसूस कर, जिस खुशी के लिए आप एक तरह से बहुत प्रयासरत थे, नहीं मिले थे, वो मिलने जा रही है आपको। इसलिए बटरफ्लाई कहते हैं ना कि आप देखिए, जब कुछ ऐसा समय आता है तो बटरफ्लाइज बहुत आसपास घूमती हैं, मतलब प्रकृति अपना संकेत देती है, लेकिन चीज़ों को लोग क्या कहते हैं कि अरे ये सब तो नॉर्मल है। हाँ, तो जिनको इसकी वैल्यू नहीं उसके लिए नॉर्मल है, बाकी जिनको इसकी वैल्यू, वो संकेतों को समझते हैं और उसका चेंज भी देखते हैं, उस देखते भी उस चीज़ के बाद, उसके बाद क्या चीज़ें हुई आपके जीवन। तो देखिएगा, बटरफ्लाई की बात हो रही, अगर हो सके तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे बटरफ्लाई लगाइए, या आप अपनी डीपी पे लगाइए, या कोई फ़ोटोज़ ऐसे लगाइए जहाँ पे बटरफ्लाई का पोस्टर हो, कुछ भी ऐसा कि जो अच्छा फील कराए आपको, ठीक। तो यहाँ पे बहुत कुछ हीलिंग की बात है, बिना हीलिंग के तो पॉसिबल नहीं हो रही चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड को, जिसे कहते हैं, कोई कहता है दिमाग में भूसा भर दिया गया हो, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि चीज़ें सब कुछ जानने के बाद, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्खता हो रही है। तो फिलहाल एक तरह से अच्छा ही है, चक्रव्यूह में घुस रहे हैं तो चक्रव्यूह तोड़ना भी आप ही को सीखना है। तो एक तरह से पॉजिटिव भी, इससे बहुत अनुभव मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी क्षमता जानने को मिलती कि हम हैं क्या, क्या पावर है हमारी, या हमारे भक्ति में क्या पावर है, ये सब पता चलता है। अगर इस स्थिति में ना डाले ना ईश्वर, तभी भी चीज़ें नहीं हो सकती, आगे आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो अच्छा भी है, लेकिन जो समय का जो पीरियड है उसको थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होती है बस। माँ स्कंद माता और माँ दुर्गा, ठीक है, जगत जननी माँ दुर्गा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको
ये मत सोचिए कि क्या कहते हैं कि आपसे कोई गलती हो रही है या आपने गलती कर दी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपके मतलब कोई भी यहाँ पे मैं कहूँ कि चीज़ें, कुछ चीज़ें रचित थी, चीज़ें मतलब ईश्वर द्वारा रचित थी, वो होनी थी, वो हो गई, ठीक है। अब आपको सिर्फ भरोसा बनाना है और अपने कर्म पे लग जाना है, ठीक है। अपने आत्मा की सुनिए, जो आपके अंदर आत्मा कहती है ना, उस पर ट्रस्ट करिए। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको खुद पे बिलीव होना, दूसरे पे नहीं, अपने पे बिलीव होना, ठीक। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको लगता है कि आपके पीछे, मतलब कि आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आपके पीछे बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। माँ ये बता रही कि बहुत सारी चीज़ें हो रही, हिडन रूप में हो रही हैं, चीज़ें तैयार की जा रही हैं, आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है, कुछ आगे करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो माँ कार्तिकेय, माँ देखते हैं, माँ की वो छवि देखिए, जैसे कार्तिकेय को उन्होंने युद्ध शैली सिखाई थी, तो आपको माँ सिखाने के लिए, आपको नर्चर करने के लिए, चीज़ें प्रिपरेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ चीज़ें माँ आपको दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ जो कुछ हो रहा था, उस सब चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा था। तो यहाँ समझ लीजिए, सिर्फ माँ पे भरोसा बना के रखिए, आपको यहाँ विचलित बिल्कुल नहीं होना है। कोई कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको लगे कोई आपके माइंड को हैक कर रहा है, या कोई किसी किसी डिसीजन के लिए आपको मतलब एक तरह से मैनिपुलेट करने या भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जड़ तक जाइए। उस जड़ को, अगर आपने कोई चीज़ निर्धारित की कि ये मुझे चाहिए, और कोई कह रहा है नहीं ये चीज़ गलत है, तो आप उस जड़ तक जाइए कि ये थॉट्स आया कैसे मेरे अंदर, ठीक है, ये अनुभूति आई क्यों, ये अनुभूति इतना, अगर इतने वर्षों की है, इतने वर्षों से इस लक्ष्य में मैं चल रहा हूँ, तो क्यों चल रहा था या क्यों चल रही थी, तो क्या मैं गलत था कि चीज़ में, क्या मैं ही गलत था कि सामने वाला बता रहा है मुझे, कि मतलब जो अनुभूति आपने की है, जो अपने ईश्वर का, अगर ईश्वर ने आपको, माने अगर आपको दर्शन दिया है, तो वो दर्शन जिस रूप में दिया वो आप ही जानोगे ना। भले शब्दों में कुछ बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि क्या कैसे था, सामने वाला सिर्फ आपके ऊपरी शब्दों को सुन सकता है, लेकिन वो अनुभूति जो आपने की, उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता। तो मतलब ये कि आपको अपनी अंतरात्मा, आपको जो ईश्वर से जो चीज़ें मिली, उस पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कोई कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, क्योंकि हर इंसान इतना सक्षम नहीं है ना। सबके पास अपने विचारधारा हैं, सबके पास अपनी सोच है, सबके पास पता नहीं कैसी कैसी ऊर्जा हो सकती है, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोग अपने फ्लो में तो अच्छा ही वो करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या पता कि उसको उस लेवल का ज्ञान है कि नहीं, वो आपको वो ज्ञान दे रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप मतलब 12th क्लास में आपको कोई 10th क्लास के बच्चे से आप कोई गाइडेंस मांगे, तो उसका तो लेवल 10th का है ना, तो 12th वाले को कैसे गाइड कर सकता है वो। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत गहरी बातें हैं, इतने उसमें चीज़ों को समझ जाए तो अच्छा ही है। बोलते बोलते एक तरह से कहते हैं कि गला सूख गया वो हाल हो जाता है। अब देख लेते हैं इन ऊर्जाओं का खेल, ये और क्या बताना चाह रही, क्योंकि भ्रमित करने के बड़े तरीके, ये कुछ आपके लक्ष्य हैं इससे भ्रमित। ये जो कार्ड्स हैं ना, इसमें आपके कई पूर्व जन्म की चीज़ें, बहुत सारी ब्रह्मांडी ऊर्जाओं के संदेश, सब कुछ मिक्स है। इसको मैं इससे संदेश दे दूँगी, शायद आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है आपको। जहाँ इल्यूज़न था, अंधेरे, हमने इल्यूज़न घने अंधेरे की बात की, तो ये बजरंगबली का कार्ड है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने एक लाइन, मैंने जैसे एक पोस्ट आई थी उसमें मैंने पढ़ी, मैंने इसका एक कार्ड, मुझे ऐसा लगा कि मतलब बजरंगबली की ऊर्जा है, तो उन्होंने ऐसा लगा कि ये चीज़ों को कहा, इसको लिख, बहुत काम आएगी लोगों के लिए, मतलब आप जैसे कि भक्तों के लिए बड़े काम आएगी। तो एक शब्द था, शब्द क्या, लाइन में कहूँगी कि घने अंधेरे से मत डरो बच्चे, है तुझे याद रखना है कि तेरे साथ वो खड़े हैं जिन्होंने सूर्य निकल लिया था, ठीक है। तो सूर्य किसने निकला था, हमारे बजरंगबली ने। तो राम राम बोल और आगे की जर्नी को शुरू करो। मैं डेली बताती हूँ आपको राम राम, एक पेज एक लाइन, मतलब तरह से आप आदत डाल लीजिए, रोज डेली एक पेज लिखिए राम राम करके, ठीक है। उसमें ये जब लिखें राम जी का नाम लेते हो, भाव भी अगर रखना चाहें कि आप मेरे मार्ग को प्रदर्शित करें, मेरे मार्ग को खोलें, ठीक है, जो भ्रम उसको काटें, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहला ही आपको अंधकार से बाहर निकालने के लिए बजरंगबली का आह्वान आपको करना ही करना है। हो सकता है आप बजरंगबली के साधक हो, इसलिए प्रभु बता रहे हैं आपको, आप पूर्व जन्म में आपका वृंदावन, ये चीज़ें फिर आ रही कि वृंदावन में ही आपका मतलब जन्म था, और राधा नाम जपते थे आप, अभी भी वही है, आपका प्रेम बहुत है राधा माँ से, राधे कृष्ण करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा वहीं अटकी है, तो थोड़ा सा आप अगर वहाँ पे रहते भी हों, तभी भी आप और कनेक्ट होने की कोई, देखिए रहना और उस चीज़ में एक तरह से खुद को समा जाना, वो दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हर कोई महाकाल में रह रहा है, तो हर कोई महाकाल का भक्त ही नहीं होगा ना, कि वो ऐसी उस तरह की फीलिंग होगी उसकी कि मतलब कि भोलेनाथ को लेकर कोई और ऊर्जा पसंद। तो यह मैं ये कहूँगी कि अगर आप वृंदावन में हैं, तो आप देखिए किस लिए आपका जन्म वहाँ हुआ है,
ठीक है। और कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो वृंदावन से बाहर हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि आपको अगर लगता है आकर्षण वहाँ हो रहा है तो आप जाइए ना, रहिए, कुछ दिन समय बिताइए, बहुत सारी चीज़ें आपको खुल के वहाँ सामने आने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ कोशिश करिए अपने आप को कि चीज़ों को, अपने आप को ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए, कुछ अपने अंदर ही ढूंढिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी वजह से चीज़ें रुक रही हैं यहाँ। शिव शक्ति आपको सकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा से ही जोड़ेंगे ताकि आपकी शक्तियों को एक तरह से और बढ़ाया जा सके। तो मतलब ये एक तरह से मैंने कहा सोल फैमिली मैटर, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही। तो अब ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जो ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रम में डाल रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे आपके साथ कुछ ऐसा हो ही रहा है कि आप धीरे धीरे खुद ही उनसे अलग हो जाएंगे, ठीक। आपके लिए दिव्य ओके, आपके लिए दिव्य द्वार खुलने वाला है, कृपया धैर्य बनाए रखें, सफलता करीब है। यही वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप उस द्वार पे खड़े हैं, वो चीज़ें होनी है, मिलनी है, बस उसके उतने ही डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें घट रही हैं। तो ये कहा जाए दिव्य द्वार खुलने वाला है, धैर्य बनाए रखें, सफलता मिलेगी। अब समय आ चुका है ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जाओं से जुड़ने का। आपका स्तर शिव शक्ति की ऊर्जा आपका एक तरह से आपकी एनर्जी जो है शिव शक्ति की ऊर्जा से प्रभावित है। मतलब कि आपके अंदर दोनों ऊर्जा बैलेंस हो गई, आपके अंदर दोनों ऊर्जा का समावेश हो चुका है। इसीलिए अब आपके लिए ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपको अपनी ओर खींच रही हैं। आपको कुछ मैसेजेस, कुछ आंसर, कुछ ना कुछ तो आपको आ ही रहा है। तो देख लीजिए दिव्य द्वार खुलने के बाद की क्या बात हो रही है। तो ये चीज़ें आप, ये जो पोर्टल सभी गए हैं ना 12, 12, 11, 11, ये पोर्टल वही हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है, ये अब समय आ चुका है कि चीज़ों को टेक ऑफ करने का। तो उसके पहले आपकी उड़ान को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आपने जिनसे प्रेम किया है वो आपकी शक्ति हैं, अगर और आपको बिल्कुल आपका मिलन तय है और इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे ऐसी व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे ऊर्जा की बात हो रही, क्योंकि यहाँ दिव्य ऊर्जाएं बात हो रही है शिव शक्ति की। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि मिलन तो तय है, इंतजार खत्म हुआ। अगर हो सकता है ये आपकी इस चीज़ के लिए चीज़ें रोकी जा रही थी, इस चीज़ के लिए इतने सारे जाल बिछाए गए, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आप तो हैं, आप कगार पे पहुँच चुके, सफलता मिलने वाली, बस धैर्य बनाए रखो, पीछे नहीं बढ़ जाना। आपका प्रेम अमर है, आपको कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती हैं। हम देख रहे हैं इस ऊर्जा को। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रुकावटें आ रही है ना, ये उसी मतलब उस दिव्य शक्तियों को रोका ही जा रहा है कि ताकि आप ना मिलो ना चीज़ें हो पाएँ। तो कितना लंबा समय चल रहा है ये रहस्य में। रहस्यों की मायावी दुनिया में आपका स्वागत है। आप एक दिव्य आत्मा हैं, ठीक है। अभी जो रहस्यमय दुनिया मैंने बताई, मायावी दुनिया, सेम वही चीज़ें आ रही हैं। तो राम राम भजिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब ओके, प्रेम की भाषा समझ जाओ, प्रेम की आंखें कथा कहें। आपका अनहद चक्र पर आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। दिव्य प्रेम को स्वीकार करें। अब देख रहे हैं ऊर्जा, देख रहे हैं किस तरह की है। तो मतलब आपको प्रेम की भाषा समझनी है, प्रेम बांटना है, प्रेम फील करना है। अनाहत चक्र आपका अभी अगर लग रहा है कि नई चीज़ों को खुल के फील कर पा रहे हैं, तो अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए, अपने चक्रास पे काम करिए। ये चीज़ें कुछ तो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी बार बार, कुल मिला के जो अटैक हो रहा था वो आपका ब्लॉकेज ही क्रिएट किया जाए, ताकि आप चीज़ों को समझ ही ना पाओ, ताकि उस रिलेशनशिप को ना समझो, उस पावर को ना समझो, अपनी दिव्यता को ना समझो, अपनी शक्ति को ना समझो, दूसरों में भ्रमित रहो, ऐसी चीज़ें। इसलिए चीज़ें आपको ये माँ बता रही हैं यहाँ पे। पूर्व जन्म में आप किसी ब्राह्मण कुल में थे, आपके पिता शिव शक्ति के उपासक थे। आपको उन्होंने 3 सिद्धियाँ दिलवाई है, चाहे सिखाई, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। वर्तमान में आपकी माता पिता या गुरु के रूप में वो आपके साथ हैं, आपके जीवन में उपस्थित हैं। अभी भी आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। आप उन सिद्धियों की ऊर्जा का ज्ञान कराने के ही लिए वो संकेत दिया जा रहा है आपको। मतलब आपकी जो शक्ति है ना, जो पूर्व जन्म की बात है कि आपके पिता थे, ब्राह्मण थे, और आपको शक्तियाँ मतलब दिलवाई या सिद्धियाँ, जो भी साधना सिखाई, सिद्धियाँ प्राप्त हुई, वही ऊर्जा फिर आपके जीवन में है। चाहे गुरु के फॉर्म में, चाहे माँ के फॉर्म में, चाहे आपके कोई मित्र हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, प्रेमी कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा ही रिलेशन होगा जो आपसे बहुत प्रेम करता होगा, उस तरीके से आपको एक तरह से चीज़ गिफ्ट मिली है। मैंने कहा ना आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें कुछ तो मिल रही हैं। तो ये सिद्धियाँ आपकी, ये आपको संकेत दे रही है कि आपके पास क्या क्या है, उस चीज़ों को समझिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रहस्यमय है, लेकिन अब चीज़ें ऐसी हैं कि ओके, आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी वचन दे रही। तो यहाँ पे बिल्कुल जो क्रिया की बात हो रही थी ना,
कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उसी तरीके के, मतलब जैसा आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है उसी तरीके आपको इलाज भी करना होगा। माँ काली माँ काली तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए माँ तुम्हें तंत्र का ज्ञान देना चाहती है। भयभीत मत होना, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। अधर्म से युद्ध, आपको अधर्म से युद्ध करना है और तुम एक योद्धा हो। अब ये देख लीजिए, अब इसको क्लियर कन्फर्मेशन समझिए। ये जो तंत्र विद्या की बात है और भी विद्याओं की बात जो मैं कह रही थी ना, काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित करना है, तो किस लिए करना है? क्योंकि आपको योद्धा बनना है। योद्धा के पास अगर हर तरह का अस्त्र नहीं होगा तो वो विफल हो जाएगा, फिर वो सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो याद रखिए चीज़ें आपके लिए क्यों की जा रही हैं। ये जो मैंने कहा ना इल्यूज़न, ये भ्रमजाल, ये भ्रमजाल में फंसे तो हैं लेकिन तोड़ना भी आप ही को सीखना है। मार्ग तो माँ दे ही रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम दे रही। लास्ट में आपको यही है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, लोगों की नहीं। ठीक, माँ सरस्वती की कृपा हो रही है आप पे, तो बिल्कुल सरस्वती कृपा ही है, तभी तो ज्ञान अर्जित करें, तभी भी आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे, आपकी बातों को मानते होंगे, आपकी बातें सत्य होती होंगी। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है। मतलब आप जहाँ उपस्थित हो जाए, किसी का जीवन अंधकार में हो, अगर आप उनके साथ हैं ना, तो उनका जीवन अंधकार में जा ही नहीं था। कहीं ना कोई खजाना, या खजाना मतलब कि कोई एक चीज़ ऐसी जो अच्छा मतलब उनके जीवन में होने लगता है। आपकी ऊर्जा से दूसरे का जीवन प्रकाशित हो जाता है। आपके प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ सुधार करने वाली हैं। आपके पितर आपका विवाह किसी दिव्य पवित्र आत्मा से कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये भी चीज़ें हैं। अभी जिनके लिए हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो डाउनलोड्स आते हैं ना, अपने मन से तुम लिखते नहीं जो जैसे चीज़ें बताई जाती हैं लिख दिया जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना बहुत आवश्यक है। अर्धनारीश्वर स्वरूप, मतलब यहाँ पे शिव शक्ति की ही बात हो रही है। ऊर्जा को बैलेंस करो, ठीक है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं, तो जिस भी पूजा कहीं भी आप कोई प्राचीन मंदिर हो या कोई भी ऐसा, मतलब वहाँ पे जाते रहे। एक समय जैसे सोमवार का समय ले लीजिए, जब भी आपका इच्छा करे तभी जाइए, लेकिन पूजन करिए। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही। अगर आपको लग रहा था कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई चीज़ें हो नहीं, तो आपके इष्ट आपको बता रहे हैं कि आपकी भक्ति बिल्कुल, यहाँ गुरु कृपा की बात की थी, गुरु कृपा है। ये गुरु की कृपा की वजह से ही बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जो सिद्धियाँ, जो ज्ञान अर्जित आपने किया, आपकी गुरु की कृपा से ही हुआ है। आप जिनसे प्रेम करते हैं आपका, उनसे ही आपका विवाह माँ काली कराएंगी। यहाँ विवाह की बात बहुत हो रही, रिलेशनशिप की। पितृ कृपा, गुरु कृपा, पितृ कृपा, इष्ट कृपा सब आ रही है यहाँ पे। मतलब ये समय आ चुका है। अभी समय का अब ये नहीं कह सकते कि आज ये कल में हो जाए। समय आ चुका है, मतलब कि बस नियर बाय है, हम लोग ना एकदम पास पहुँच गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद करना सीखें, ग्रेटिट्यूड दें। जो चीज़ें मिली हैं उसको, जो जो आपको प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद कर। रोए मत कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। रोना नहीं, जो मिला वो आपके अकॉर्डिंग में, आपकी पात्रता देख के हुआ है। शत्रु पराजय, ये जरूरी है, क्योंकि इनकी पराजय ही तो होनी है। ये काफ़ी समय से आपसे जीत रहे थे, लेकिन अब नहीं हो। अब एक एक करके हटाए जा रहे हैं। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए डेफिनेटली, तभी आपको इतना मूर्ख बनाया गया। 999, माफ़ करना सीखें, नियंत्रण छोड़ें। निश्चित, एक तरह से एक चीज़ें निश्चित हो चुकी, वास्तविकता को स्वीकार करें। जो हो रहा है स्वीकार करें। एक अध्याय का अंत हो रहा है। कुछ ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी होने वाली, जो जन्म जन्मांतर की रही है। जन्म जन्मांतर की बात की, ट्रू लव, यहाँ एक तरह से राधा कृष्ण की बात आ गई, ठीक है। फिर ये प्रेमी जोड़े की बात हुई है, तो देख लीजिए। अगर हो सकता है इस सब चीज़ों से आपका कनेक्शन या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो भक्ति से जुड़ा है, जो साधना से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, तो ये आपके लिए संदेश है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ये ऐसा लग रहा है कि जो गुड लक की बात हो रही है ना, तो कुछ जो जगह जैसे ये विवाह बार बार आ रहा है, मिलन आ रहा है और सुधार आ रहा है, तो ये चीज़ ऐसे लग रही है इसी ने ही तो आपकी चीज़ों को रोक रखा। जब ये चीज़ें आप, जब एक दूसरे, मतलब जब दोनों शक्तियाँ बैलेंस में आ जाएंगी, तो ये चीज़ें खुलेंगी। बहुत कुछ है जो रुका है, आपके मिलन होने, आपके मिलन ना होने की वजह से चीज़ें रुकी। सभी कार्मिक रिलेशनों का त्याग करना आपके लिए उचित होगा। ये है कन्फर्मेशन कि जो आपको उलझा रहे थे, जो आपको भ्रमित कर रहे थे, उनका त्याग कर दीजिए। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो डालिए। हो सकता है आपकी इस वजह से भी चीज़ें अटक रही हों, ठीक है। कहीं ना कहीं भेदभाव, कोई भय, कोई अभिमान, कोई ईर्ष्या, कोई ईगो, कुछ भी आ रहा है बीच में, तो उसकी जो चीज़ें रुक रही थी उसको भी हटाइए।
हाँ, रही बात कुछ लोगों की कि कुछ लोग हैं जो आपको देख नहीं पा रहे, जिन्होंने ये सब चीज़ें क्रिएट की, तो आप उनसे बेटर थे, मतलब आपके पास वो चीज़ें थी, उनके पास नहीं थी। तो आपका आपका उत्तम दिखना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारे कुछ ऐसी एनर्जी भी होती है जिनके पास जैसे बहुत कुछ अर्जित कर लिया होता है, तो उनको लगता है हम ही सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ या वही सही हो, जो मैं कहूँगी वही होगा, ऐसा नहीं। आप ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो इस तरीके की हरकतें ही नहीं करेंगे आप। एक बार दो बार चीज़ों को बोलिए, सामने वाला समझता समझता, नहीं समझता तो आप अपनी बातों को व्यर्थ में, मैं इधर उधर मतलब बिना, मैं कहूँ जब प्यास लगे तभी पानी देना चाहिए। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती थी, यहाँ पे खुल के ये चीज़ें आई हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तीनों ऊर्जाएं, पितृ कृपा, गुरु कृपा, काल माँ काली की कृपा, सबकी कृपा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें उन्होंने ही तो रच रखी है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, ऐसे रिश्ते जिन्होंने अब आपको खो दिया है, तब आपकी बड़ी याद आ रही है उनको, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ना हो, जब होती हैं तो कदर नहीं होती, और जब चली गई हैं चीज़ें, हाथ से जब चीज़ें छूट गई तब वो आपको याद कर रहे हैं। ट्रिपल टू, प्रवाह के प्रति समर्पण दें, भरोसा बनाए रखें, अवसर आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर ये कहें कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्टेंस में रखें, ज़बरदस्ती नहीं करना, जिद बिल्कुल भी नहीं कर, जिद जितना करेंगे उतना चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, माँ पे भरोसा है, तो आपके अंदर जिद तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने अगर जिद बना के रखी तो नहीं होगी चीज़ें। और रही बात आपको कि कहा जा रहा है कि आपके पास इतनी पावर दे दी गई है, तो अभी भी किस लिए इस चीज़ों को, मतलब ये जिद्दपना किस बात का, ठीक, जिद्दपना किस बात का, आपको इतनी पावर, आप बैठे बैठे लोगों से आपके माइंड को पढ़ रहे हैं, अपने थॉट्स उनके माइंड में डाल के अपने मन की चीज़ें करवा भी लेते हैं, इस तरह की पावर है। टेलीपैथी बहुत अच्छी है कि आपको ये चीज़ें मन कर रही, सामने वाले से बोल नहीं रहे, फिर भी अपने थॉट्स को एनर्जी के रूप में वहाँ डिलीवर करके और अपने काम को कराते हैं। ऐसी भी पावर है आपके पास, या आप जो चाहते हैं वो हो भी जा रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत आवश्यक है, और करिए इसको। भैरव कवच, जो अभी मैंने कहा ना कि एनर्जी आई थी, भैरव कवच की बात हो रही थी, यहाँ पे सुरक्षा, भैरव कवच, हनुमान चालीसा की बात हो रही है। तो आप अगर करते हैं अनुष्ठान, अगर आपने किया है तो उत्तम है, नहीं किया तो कुछ संकल्पित अनुष्ठान कर लीजिए भैरव कवच का या हनुमान चालीसा का, ये दोनों आपके सुरक्षा कवच को और भी स्ट्रांग बना देंगे, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँ कि हो सकता है बहुत कुछ इस एनर्जी के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर कहूँगी, संकेत है, ठीक है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो समझिए। और ये जो भी भ्रम फैल रहा है, जो भी आपके अंदर चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, इन चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए आपको थोड़ा योग साधना, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते रहिए और उसमें आप पे भरोसा बनाइए, अपनी भक्ति पे भरोसा बना के रखिए, दूसरों की बातों में मत आइए, अपनी चीज़ों को खुद एनालाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। मार्गदर्शन सही व्यक्ति से लें, ठीक। और बाकी तो माँ की इच्छा है, वो जो चाहेंगी कराएंगी, समर्पण रहना चाहिए बस आपका। जय माता दी, ओम काली।